गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको लास्ट जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो और यदि नहीं आया होगा तो उसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब उसके आगे है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सर्किट डायग्राम के लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे सेल ले लेते हैं। ये बैटरी नहीं है, 4 सेल हमने अलग अलग लिया है, ठीक है। अब ये सेल को हम कनेक्ट करेंगे। क्या क्या ले सकते हैं हम, एक तो रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर, जहाँ से कि हम कितना वोल्ट जा रहा है हम ये चेक कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। फिर ये 2 पॉइंट है समझो, x और ये y। फिर यहाँ पर हम एमीटर लगा सकते हैं, ठीक है। और ये प्लस और ये माइनस वोल्ट मीटर का, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम की का यूज़ कर सकते, करना है तो कर सकते, नहीं तो कोई बात नहीं भी किया तो चलेगा, ठीक है। और ये इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसको हम ले लेते हैं 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ठीक है। ये सेल नंबर ऐसा ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेल लिए है ना, इसको हम थोड़ा ऐसे लेते हैं, ये सेल को ना ऐसे, और यहाँ से हम ये जो कनेक्शन है इसको हम यहाँ से ऐसे लेते हैं। कैसे बताऊँ, अभी देखो, हमने ये कनेक्शन यहाँ से नहीं किया है, यहाँ ये कनेक्शन किया है, मतलब बस ये जो नंबर 1 वाला है सेल, सिर्फ वो कनेक्टेड है, ठीक है। फिर हम सेकेंड टाइम में ये कनेक्शन यहाँ से कर देंगे, तो क्या होगा, 1 और 2 दोनों कनेक्टेड हो गए, ठीक है। फिर ये कनेक्शन मैं यहाँ कर दूंगी, तो अब ये 3 कनेक्टेड है। फिर मैं अगली बार ये कनेक्शन यहाँ कर दूंगी, मतलब चारों सेल कनेक्टेड है, ठीक है। ये होगा प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस। समझ में आई बात। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो वायर है ना, मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर आती हूँ। समझ में आई कैसे हमको करना है एक्सपेरिमेंट। पहले क्या करना है, हमको सिर्फ एक सेल को कनेक्ट करना है और वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग लेनी है। फिर हमको यहाँ पर ये कनेक्शन करना, मतलब 2 सेल अब जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब जब 2 सेल जुड़ गए, तब फिर वापस वोल्ट मीटर और एमीटर की हम रीडिंग लेंगे। उसके बाद हम ये कनेक्शन यहाँ करेंगे, इसका मतलब 1 2 3 सेल कनेक्ट हो जाएंगे। फिर हम वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग लेंगे। फिर हम ये कनेक्शन, मतलब यहाँ से इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो फिर हमारे चारों सेल जुड़ जाएंगे, तब फिर से रीडिंग लेंगे। तो देखो टेबल कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे रखते हैं हम सीरियल नंबर, दूसरा हम रखते हैं नंबर ऑफ सेल, कितना यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर रखते हैं एमीटर की रीडिंग, हम यहाँ पे लिख लेते हैं करंट, कितना फ्लो हो रहा है ये चेक करेंगे। वोल्ट मीटर में वोल्ट चेक करेंगे। अब ये जो करंट होता है ये मिली एम्पियर में यदि है तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, मिली जब भी रहा और उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻, मिली तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम वोल्ट मेजर कर सकते हैं और हमारा R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I। तो फिर हम ये V/I करके R की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, R मतलब इस R की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो सीरियल नंबर 1 पहली रीडिंग, जब हमने सिर्फ एक सेल कनेक्ट किया तो कितने नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 1, एक ही सेल जुड़ा हुआ है। करंट हमारी हम मान लेते हैं 0.2, यहाँ पे लिख लेते हैं मिली एम्पियर, मतलब जो भी रीडिंग लेंगे वो मिली एम्पियर में रहेगी। फिर हम यहाँ पे ना एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, करंट को, तो ये हो जाएगी 0.2 इंटू 10⁻⁻3, ये एम्पियर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, फिर अगला जो रहेगा कॉलम वो रहेगा वोल्ट का, वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर हम लिखेंगे R इज इक्वल टू V/I, R की वैल्यू निकालेंगे। एम्पियर कितना हो गया, 0.2 इंटू 10⁻⁻3, ये पहली रीडिंग। वोल्ट भी हम ले लेते, चलो 0.2 आया वोल्ट, ये मिली वोल्ट नहीं वोल्ट ही ले लेते डायरेक्ट। ठीक है, फिर दूसरे में हमने नंबर ऑफ सेल कितना लगाया, 2, ये तो सीरियल नंबर है 1 2 3 4। अब लेकिन सेल हमारे कितने, पहली बार में एक ही सेल था, दूसरी बार में 2 है, तो करंट की रीडिंग आ गई 0.4। ठीक है, फिर एम्पियर में ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻3। क्यों, क्योंकि एम्पियर SI यूनिट है, वोल्ट SI यूनिट है, तो हमको SI यूनिट में ही पुट करनी रहती है वैल्यू, इसलिए हमने इसको एम्पियर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्ट भी हम ले लेते हैं 0.4। ये ऐसी ही रीडिंग आती है, ज़रूरी नहीं है मैं अपने मन से रीडिंग ले रही हूँ। ठीक है, फिर थर्ड रीडिंग मतलब ये सेकेंड वाली कब आई, जब मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट किया तो 2 सेल जुड़ गए। अब थर्ड रीडिंग में मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगी, तो ये 3 सेल ऐसे जुड़ गए यहाँ से। ठीक है, तो ये 3 सेल जुड़ गए। जब मैं कंसीडर कर रही हूँ कि करंट की रीडिंग आ गई 0.6 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया 0.6 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर, और वोल्ट भी मैं ले लेती हूँ 0.6। ठीक है, अब मैं लेती हूँ फोर्थ रीडिंग। फोर्थ रीडिंग के लिए मेरे को यहाँ से ये हटा करके मेरे को ये यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। अब चारों सेल यूज़ हो रहे हैं, तो अब यहाँ नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 4। अब ये रीडिंग मैं ले लेती हूँ 0.8, और ये कन्वर्ट हो जाएंगी 0.8 इंटू 10⁻⁻3, और ये हो जाएगा 0.8। मतलब ये वोल्ट भी हम ले रहे हैं कि इसमें ऐसी रीडिंग आ रही है, कुछ कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब हमको R की वैल्यू निकालना है V/I। तो R इज इक्वल टू, मतलब ये R1 समझ लो, ये 1 2 3 4 है, तो ये R1 आ गया। R1 इज इक्वल टू V/I। V कितना है 0.2 अपॉन I कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, कट गए। ये 10⁻⁻3 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, +3, तो ये कितना मिल गया हमको 10⁻3। ठीक है, अब सेकेंड वाले में भी R2 इज इक्वल टू वोल्ट 0.4 और करंट I 0.4 इंटू 10⁻⁻3, ये से ये कैंसिल, आंसर यहाँ पे भी आ गया 10⁻3। ऐसे ही 6.6 है, सब कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे भी मिलेगा मुझे, सॉल्व करोगे तो 10⁻3, यहाँ पर भी मिलेगा R4 इज इक्वल टू 10⁻3। अब ये किसके रीडिंग हो गई, ये जो हमने यहाँ पर R लेके चले ना, ये जो रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं उसकी रीडिंग है ये 10⁻3, मतलब इस वायर की। मतलब हम सेल बढ़ाते जा रहे हैं, रीडिंग चेंज आ रही है, पर जो ये वायर है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट आ रहा है मतलब 10⁻3 ही आ रहा है पूरे इसमें। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल टू R I होता है। R
तो हम ये कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब देखो, जब हमने एक सेल लगाया तो V 0.2 आया था, तो उसके अकॉर्डिंग करंट भी 0.2 आई। ठीक है, जब हमने 2 सेल लगाया तो ज़्यादा वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो करंट भी ज़्यादा आई। जब हमने तीन सेल लगाया तो हमने ज़्यादा वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो करंट भी ज़्यादा आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ओम्स लॉ का इस तरह से हमने वेरिफिकेशन किया, और इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लैब में। ऐसे सब कुछ कनेक्ट करके ये रीडिंग लेकर के हम R की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसी तरह से हमें कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, ये लैब में ये वाला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। ठीक, तो ये टेबल वगैरह आप बना लेना, आपकी बुक में भी है, आप रीडिंग कुछ भी ले सकते हो, चाहे तो आप यही रीडिंग भी लिख सकते हो। चलो, अब इसके बाद है एग्जाम्पल, है कुछ सॉल्व एग्जाम्पल, तो पहले ये समझते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल 1, फॉर्मूला अपने पास एक ही है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अपने पास कितने फॉर्मूले हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I, और एक रो इज इक्वल टू, इतने फॉर्मूले पढ़े अभी तक अपन ने, RA अपॉन L। ये 2 फॉर्मूले हैं, इससे ऊपर कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल दे रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन अ लाइट बल्ब इज 1000 ओम। फर्स्ट वाले में क्या है डेटा, क्या गिवन है, क्या गिवन है डेटा, सबसे पहले दिया है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1000 ओम। देखो, ये ध्यान रखना है आपको कि ये ओम में होना चाहिए। यदि किलो ओम दिया है तो उसको ओम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो भी यूनिट में दिया है वो ओम में रहना चाहिए, SI यूनिट ओम। उसके बाद दिया है, इफ़ द बल्ब इज फेड बाय अ करंट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट। अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V दिया है 230 वोल्ट। क्या बोल रहा है, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इट, सिर्फ करंट फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या रहेगा, VR इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V कितना है, 230 अपॉन R कितना है, 1000। दोनों ही SI यूनिट में है, तो कन्वर्जन नहीं है यहाँ पर। ये से ये कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.23 करंट है तो एम्पियर। ठीक है, ये इतना सा प्रॉब्लम था। ये था एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, अब देखते हैं 2। चलो पहले रीड कर लेते हैं प्रॉब्लम। द लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, L लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻² मीटर। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ये -2 मतलब अपॉन 100। ठीक है, इसको यहाँ से हटाकर अपन लिखते हैं 100। ये से ये 5/2 मतलब 1/2 मतलब 0.5
ये मीटर, और इसका मतलब हो गया 0.5 मीटर। ठीक है, ये हो गई L। अब क्या बोल रहा है, एंड इट्स रेडियस इज 0.5 मिलीमीटर, मतलब R 0.5 मिलीमीटर, मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। मिली मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर यहीं रख दिया, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू यहाँ नीचे आ जाएगा 10⁻³, तो ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 30 ओम, आर दिया हुआ है 30 ओम, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, ओम में है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल, रेजिस्टिविटी मतलब ये फाइंड करना है, रो फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था ना इक्वेशन, अपने पास दो इक्वेशन है, एक तो R इज इक्वल टू V/I और दूसरा क्या है, रो इज इक्वल टू RA/L। तो अपने पास R भी दिया है, L भी दिया है, A मैंने बताया था, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो यहाँ पे अपन लिखते हैं रिक्वायर्ड फॉर्मूला, क्या रहेगा, रो इज इक्वल टू RA/L। अब A क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, तो वो कैसा रहेगा, सर्कल। ठीक है, जब उसको कटिंग करेंगे हम तो क्या निकलेगा हमको क्रॉस सेक्शन में, ये समझाया था मैंने ये समझाते समय। ठीक है, तो वो क्या रहता है, सर्कल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल आएगा। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R πr²/L। अब हमारे पास सब कुछ है, R दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 भी पुट कर सकते हो या 3.142, यहाँ लिख लो, पाई की वैल्यू होती है 3.142, या आप क्या लिख सकते हो 22/7। यदि कुछ कट होता हुआ दिखता है तो 22/7 लिख सकते हैं, नहीं तो 3.14 भी लिख सकते हैं। L दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। R की वैल्यू है 30, पाई की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 3.142 इंटू 3.14 ही पुट किया है आपकी बुक में, इसलिए मैं 14 ही पुट कर रही हूँ, वैसे 142 होता है। पॉइंट के बाद जितने डिजिट लिखोगे उतना करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, 3.14 इंटू R² की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻³ और R का स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर, और L की वैल्यू है 0.5। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर लिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ये 30 इंटू, तो इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर लेती हूँ ना इससे, जब तक देखो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 1 0 पहले ही लिख लेना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 4 12, 1 3 1 3 और 1 4, 3 3 9। ठीक है, अब ये तो हो गया 3 से इसका मल्टीप्लिकेशन, 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब ये 2 के पहले पॉइंट है तो हम यहाँ पे इसको पॉइंट लगा देंगे, तो 94.20 इंटू, इसको अलग अलग करें तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा, अपॉन 0.5, तो इससे ये कैंसिल। अब हमको ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ इसके आगे का, तो ये हो जाएगा 5 2 जा, पहले तो ये 5 0 जा 0। ठीक है, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 4 जा 20, 21 का यहाँ गया 1 और ये 2,
और 5 9 45 और 2 47। ठीक है, अब कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है? 1 2 3। तो यहाँ पर तो कितना आ गया? 47.100। ठीक है, अब ये बच गया इंटू 10⁻⁻6। तो हमारा आंसर आ गया 47.10 इंटू 10⁻⁻6। क्या निकाल रहे थे हम? रो। और रो की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। तो यूनिट क्या लिख लोगे? ओम मीटर। हाँ ठीक है, वही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ -5 लिखा है, तो हम यहाँ पर यदि पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ -5 हो जाएगा, क्योंकि 47 को 4.7 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं। अब वो +1 से -6 यदि हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4.7 इंटू 10⁻5। ये ऐसे भी लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं है। और उसको -5 करने के लिए 4.7 भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है? रीड करते हैं। अ करंट ऑफ 0.24 एम्पियर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? करंट 0.24 एम्पियर। देखो ये एम्पियर में है तो कन्वर्ट नहीं करना है। फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट। V भी दिया हुआ है और वो भी 24 वोल्ट दिया हुआ है, ये भी ऐसा यूनिट है। इज अप्लाइड बिटवीन इट्स टू एंड्स, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस निकालना है। V है, I है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला हमारा V अपॉन I। तो V है 24, I है 0.24। ठीक है, 0.24 का यदि पॉइंट हटाना है तो मुझे 10⁻² पर लिखना पड़ेगा। ये से ये कैंसिल हो गया, तो कितना मिला मुझे? 100 ओम। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 100 ओम। ये तो बहुत इजी था। ठीक है, अब चलो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। सॉरी, ये था 3। ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम था ये था 3। अब हम देखेंगे 4। चलो, 4th एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द करंट that will flow when a potential difference of 33 वोल्ट। सबसे पहले बोल दिया है कि डिटरमाइन द करंट। ठीक है, क्या निकालना है हमको? टू फाइंड, यहाँ लिख लेते हैं हम, टू फाइंड करंट। ठीक है, ये फाइंड करना है हमको। और दिया क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 33 वोल्ट गिवन है। V इज इक्वल टू 33 वोल्ट। अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑन अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 110। R दिया हुआ है 110 ओम। ठीक है, if the same current is to flow through the appliance having a resistance of 500। अब देखो दूसरा रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, एक और दूसरा अप्लायंस है, उसमें रेजिस्टेंस हमारा है R2 500 ओम। क्या बोल रहा है? इफ ये जो है एक पहला अप्लायंस है उसमें ये कॉम्बिनेशन है, V इतना है, R इतना है। दूसरा अप्लायंस है उसमें R दिया हुआ है जिसको हमने R2 कंसीडर किया है,
और बोल रहा है हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड, मतलब ये सेकेंड वाले में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम इसको भी V1 ले लेते हैं और इसको भी V2। ये अप्लायंस 1 है, ये 1 में है और ये 2 में है, ये अप्लायंस 2 में है। अब इसका हमको करंट भी निकालना है, ठीक है, इसके लिए हमको करंट भी निकालना है और इसके लिए हमको V2 फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम इसके लिए करंट निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, V इज इक्वल टू RI, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V है हमारा 33, R है 110, ठीक है। 11 10 सा 11 3 सा, तो कितना आ गया 0.3, क्या आ गया एम्पियर। ये इसके लिए करंट आ गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, क्या बोल रहा है, ये जो करंट है 0.3 एम्पियर, ये दूसरे वाले में भी इतनी ही करंट फ्लो हो रही है, दूसरे अप्लायंस में भी इतनी ही करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। मतलब मैं इसकी करंट यदि I1 कंसीडर करती हूँ और इसकी I2 कंसीडर करती हूँ, तो बोल रहा है I1 इज इक्वल टू I2, दोनों में सेम करंट फ्लो होगी, जो कि कितनी है, इतनी 0.3 एम्पियर। तो या तो हम यहाँ पर फिर से ऐसा वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और ये वाला I यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, I इज इक्वल टू मुझे फाइंड करना है V2, तो V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R2I, क्योंकि I तो से I2 लिख लो, R2 I2 लिखती हूँ, लेकिन I2 और I1 क्या है यहाँ पर सेम है, तो 0.3 एम्पियर आएगा। तो मैं यहाँ पर R2 दिया हुआ है मुझे 500 और I यही वाली चलेगी, तो मैं 0.3 ये लिखती हूँ, तो कितना आ गया 5 3 15 और ये 2 0 और 1 के पहले पॉइंट लगेगा, तो कितना आ जाएगा 150 वोल्ट। तो मेरा सेकेंड अप्लायंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 150 वोल्ट। आई बात समझ में कैसे लेना है, यहाँ पर हमको 2 अप्लायंस लेना है, ठीक है। एक अप्लायंस का ये डेटा दिया हुआ और करंट फाइंड करना है, और फिर उसमें बोला है कि यही करंट सेकेंड अप्लायंस में भी फ्लो हो रही है। मतलब यहाँ यदि I1 कंसीडर करूँ, सेकेंड अप्लायंस के लिए I2 कंसीडर करूँ, तो I1 इज इक्वल टू I2 है। मतलब यहाँ मैंने करंट निकाली, तो वही करंट में ये वाले इसमें यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू कितना निकला हमारा 0.3 एम्पियर, ठीक है। फिर मैं इसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, मुझे I2 पता है, R2 पता है, तो V2 फाइंड करना है। तो बस इस तरह से हमने V2 फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से अपने को ये चारों प्रॉब्लम, ठीक है, ये चारों सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अच्छा एक और है, 5th प्रॉब्लम और है, ठीक है। तो ये 5th प्रॉब्लम भी देखते हैं। ये 4 तो समझ में आ गए होंगे, इजी है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर। सबसे पहले तो बोल ही दिया कि तुमको क्या निकालना है, तो उसने क्या बोला है, टू फाइंड, यहाँ लिख लेते हैं हम, क्योंकि सबसे पहले दिया है तो हमको निकालना है रेजिस्टेंस, मतलब R फाइंड करना है, ठीक है। कॉपर वायर का हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर, क्या बोल रहा है, कितना है उसका लेंथ 1 किलोमीटर, मतलब L इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। जहाँ किलो आता है वहाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मीटर। एंड डायामीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर, डायामीटर मतलब D, डायामीटर बोल रहा है, रेडियस नहीं, डायामीटर है 0.5 मिलीमीटर,
तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर है, तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट होगा। अब ये है डायामीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, d/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन ये हो गया 2। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो गई रेडियस। अब क्या बोल रहा है कि हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर लिया है, और मैंने आपको रेजिस्टिविटी पढ़ाते समय बोला था ये रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कॉपर का वायर है, मतलब कॉपर की रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर होती है, मतलब कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है 1.7 इंटू 10⁻³ 10⁻⁻⁴ -4 ही है ना, देखो तो -8 कितना दिया हुआ है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, रो इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम मीटर मतलब ये भी एसआई यूनिट में। ठीक है, अपने पास क्या है, एल है, आर है और रो है। तो पहले तो हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, और फाइंड करना हमको आर, कैपिटल आर। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। अब A हम लिखते हैं रेडियस, सर्कल मिलता है ना हमको, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो सर्कल का एरिया लिखना है हमें, तो R इंटू πr²/L। ठीक है, अब यहाँ से मैं R फाइंड करती हूँ, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन πr²। तो अब मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रखती हूँ R इज इक्वल टू रो की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻8, L की वैल्यू 10⁻³ अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, देखो 1.7 10⁻+3 है, -8 है, -8 + 3 -5। अब 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6 -3 इंटू 2 -6। ठीक है, अब इससे हम लिख सकते हैं 0.25 को मैं लिख सकती हूँ अपॉन 100 किया तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/4। 25/100 आया, इसको भी मैं लिख सकती हूँ 1/4। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 4 16 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 1.7 इंटू 16। अब देखो 10⁻⁻5 ये ऊपर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो इंटू 10⁻+6 अपॉन 3.14। पहले इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया, यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं वापस,
ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 6 102 102। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कैरी 10, 17 1 17 प्लस 10 27 और पॉइंट एक के पहले लगेगा, ठीक है, एक डिजिट के पहले। और ये मुझे मिल गया 10⁻1 -5 प्लस 6 मतलब 10⁻+1 मतलब 10, ठीक है, अपॉन 3.14। अब ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 अपॉन 3.14 ऐसा मिलेगा। और अब हम इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है 85 ओम। तो ये मिल गया हमें आर की वैल्यू। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं सिंगल इसमें लेकर आई हूँ तो इसको डिवाइड कर लेना। तो ये मिलेगा 85 ओम। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। मतलब ये प्रॉब्लम में सिर्फ ट्विस्ट कहाँ पे, आपको रेडियस की जगह डायामीटर दिया हुआ, ठीक है। इसके पहले आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी थी, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख करके रेजिस्टिविटी फाइंड करना। लेकिन अब यहाँ पर मुझे आर फाइंड करना है, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम में रेजिस्टिविटी की वैल्यू साइड में दी हुई रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू पुट करके, और ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसका ध्यान रख करके, और दूसरा सारी यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा यूनिट दिया है या नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और ये जो कैलकुलेशन पार्ट है, ये कैलकुलेशन पार्ट आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इजी लगता है तो वैसे करो, मैं मेरे तरीके से करती हूँ कि मैं इसको इस तरह से सॉल्व करती हूँ, ठीक है। आप अपने तरीके से भी सॉल्व करके ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको ये सारे प्रॉब्लम्स समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये पूरे 5 प्रॉब्लम है। अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ती हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ये जो 5 प्रॉब्लम है अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। और वापस एक दो बार और ये वीडियो को देख लेना। इसके बाद अपने पास रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करके वैल्यू फाइंड करेंगे, और पैरेलल में कनेक्ट करके वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये 2 टॉपिक और बच गए हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलो बाय बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।